बैरियर के नाम पे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। अगर 1500 बन रहा है तो 500 हमको दे दो, हम छोड़ देंगे, हमारे पास प्रमाण है। इन्होंने पैसा अवैध वसूली कर रखा है। पेट पे कोई लात मारेगा और अन्याय करेगा तो ये बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। कोरोना काल के बाद जहां एक और व्यापारी मंडी की मार झेल रहा है, क्या कहते हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, उसी को लेकर के वही सबसे बड़ी बात दिक्कत ये आ रही है कि बॉर्डर पे जो कृषि मंडी का जो बैरियर लगा है, जिससे आए दिन व्यापारियों से अवैध वसूली की शिकायत आ रही थी, जिसको लेकर व्यापारी संघ आज कृषि मंडी गया, जहां वहां के पदाधिकारियों से चर्चा किया, वहां उनके जो मिसबिहेव किया गया, जिसको लेकर के वे कलेक्टर पहुंचे हैं और कलेक्टर से शिकायत की है। वही हमारे साथ कुछ व्यापारी, उनसे जानते हैं किस तरह की शिकायत है, किस तरह की समस्या आ रही है उनको। समस्याएं बहुत है। मंडी के द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, व्यापारियों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, मंडी के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता है, 5 गुना पेनल्टी करने का बात की जाती है। गाड़ियों को वहाँ बैरियर में रोक कर तो 4-4 5-5 घंटे गाड़ियों को रोक देते हैं बैरियर में। ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए, व्यापारियों को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। ठीक है, जो शासन का नियम है, शासन के नियम के हिसाब से ही व्यापारी चलता है, लेकिन ये ब्लैकमेल करना, उन्हें प्रताड़ित करना, ये बंद होना चाहिए। कोरोना काल के बाद भी व्यापारी उभर नहीं पाया है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद ये मंडी वाले परेशान कर रहे हैं, लगातार बैरियर में अवैध वसूली की शिकायत आ रही थी। आप लोग कलेक्टर के पास पहुंचे, किस तरह की शिकायत की, क्या है? आप एकदम सही कह रहे हैं। ये मंडी वालों के कारण पिछले 3-4 महीनों से हमारे शहर का व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसी कारण हमारे पास हमारे व्यापारियों के और ट्रांसपोर्टरों के फ़ोन बार बार आ रहे थे और इसी संबंध में आज हम गए हैं मंडी गए, लेकिन वहाँ पे अधिकारियों का रवैया जो है बहुत बेकार था और बहुत मिसबिहेव टाइप का था। ऐसा लगता है कि अधिकारी सर्वे सर्वा हो गए हैं और जो सरकार की मंशा है कि एक स्वच्छ प्रशासन मिले और अच्छा सुंदर वातावरण बने, उसको उसमें पलीता लगाने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं। हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके विरुद्ध में पूरा आंदोलन तैयार करेगी और शासन से मांग कर रही है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए, अदरवाइज हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। काफ़ी संख्या में व्यापारी आज कलेक्टर के पास पहुंचे, क्या मांग लेते हैं? मांग व्यापारियों की कलेक्टर साहब से एक ही थी कि जब हम कृषि उपज मंडी कार्यालय में गए और हमारे व्यापारियों के साथ मिसबिहेव किया गया, व्यवहार खराब बर्ताव किया गया, इसकी शिकायत हम कलेक्टर साहब से किए। उन्होंने कहा है कि आप इसके साक्ष्य और आवेदन दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो व्यापारी को जो है मजबूरन अपना व्यापार छोड़ के आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की मांग थी उनकी और क्या मांग थी, जो कलेक्टर के पास इनको पहुंचना पड़ा अपना व्यापार छोड़ करके। कृषि उपज मंडी में हम लोग गए। मेरा व्यापार इलेक्ट्रिकल का है और वो कृषि उस बिल्टी के ऊपर में कृषि उपज मंडी की सील लगी हुई है। इलेक्ट्रिकल के व्यापार पे कृषि उपज मंडी की सील लगी हुई है। कहाँ तक ये उचित है? और उसके ऊपर नाम से वो पैसा वसूलते हैं हमसे। ये कब से हो रहा है? ये काफ़ी 6-8 महीनों से कंटिन्यू हो रहा है ये। आज आप लोग कलेक्टर के पास पहुंचे, किस तरह की शिकायत? कलेक्टर साहब ने कहा है कि आप मुझे इस पर लिखित पे दीजिए, मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। हमारे साथ कुछ और व्यापारी है, उनसे जानते हैं किस तरह की शिकायत है उनकी। मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है, जो कि मेरा कटनी से चलता है। मेरी यहाँ जो गाड़ियाँ 3 महीने से कंटिन्यू चल रही हैं, अब यहाँ पर जो बैरियर लगा है, यहाँ पर जो कृषि उपज मंडी का सागर जी बैठे हुए हैं, ये कंटिन्यू एक गाड़ियों को 3 घंटे 4 घंटे खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वो पैसे मांगा जाता है, वहाँ पर अगर नहीं दिया जाता तो सीधा गाड़ियों को खड़ा कर दो और फिर ट्रांसपोर्टर को वहाँ पर 10 किलोमीटर जाए और फिर वहाँ पर पैसा दे और उसके बाद गाड़ी छुड़वाए। ये एक समस्या बहुत तगड़ी बनी हुई है जो, और इस चक्कर में गाड़ी वाले मना करते जा रहे हैं कि गाड़ी नहीं आएंगी हमारी। हमारे साथ कुछ और व्यापारी, उनसे जानते हैं किस तरह की समस्या है मंडी को लेकर के। मंडी का जो यहाँ पर एक बैरियर लगा है, ये बैरियर प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत नाजायज़ है। यहाँ पर बैरियर के नाम पे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। किसी का 5 बोरा चना आ रहा है, किसी का 5 बोरा मटर आ रहा है, दाल आ रही है, सबको रोक रोक के वहाँ पर गाड़ी को 4-4 5-5 घंटा 10-10 घंटा रोका जाता है। 5,000 का माल रहता है, वो 500 रुपये उसका पेनाल्टी करते हैं, 1,000 रुपये पेनाल्टी करते हैं और व्यापारी को बोलते हैं कि आप 15 किलोमीटर दूर बैरियर में आओ, यहाँ पैसा जमा करो, नहीं तो अगर 1500 बन रहा है तो 500 हमको दे दो, हम छोड़ देंगे, हमारे पास प्रमाण है। इन्होंने पैसा अवैध वसूली कर रखा है और पहले की भी कई इनकी शिकायतें थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत इग्नोर किया कि भाई चलो ठीक है, अब शासन का जैसा जो व्यवस्था चल रहा है, लेकिन अब तो अति हो गई है। अब जो है ये रामपाल मिश्रा को जब तक यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, चैम्बर शांत बैठने वाला नहीं है। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, व्यापारी सब कुछ सहन करके व्यापार कर सकता है, लेकिन जब पेट पे कोई लात मारेगा और अन्याय करेगा तो ये बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। यह अधिकारियों को, जितने भी इस जिले के भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबको ये चीज़ समझना चाहिए कि व्यापारी एक दुधारू गाय है, उसको उतना ही दूध दूहें जितने में वो सहन कर सके। अगर अति करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। हमारे साथ कुछ और, उससे भी जानते हैं किस तरह की समस्या है आप लोगों की।
समस्या ऐसी है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है ना। मैं एकदम हट के बात कर रहा हूँ। मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। पिछले हफ्ता मेरा माल आया और मैंने ट्रांसपोर्टर्स को डांटा भाई कि मेरा माल तो वहाँ से निकला हुआ है, भाई 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए, यहाँ रोक के क्यों रखे हो? बोले वो मंडी का मामला है और इसलिए। मतलब मंडी से मेरा क्या लेने देना भाई? बोले वो किसी एक जन का कुछ भी गड़बड़ी है, उसके वजह से आपका माल अब लेट मिलेगा। अब उसमें मैंने किसी के लिए शादी के लिए सामान मंगाया था क्वांटिटी में, जो मैं नहीं दे पाया और वो बंदा भी बहुत परेशान हुआ। ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो अगल बगल से बिजली और राजनगर से ग्राहक आते हैं, वो देखते हैं यहाँ चेकिंग हो रही है, वो लौट जाते हैं। कोरोना काल से तो वैसी स्थिति खराब चल रही है और यहाँ स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि विस्फोटक स्थिति होती जा रही है। और फिर तो मिश्रा जी का अपना मिसबिहेवियर देख लिया हमने, जो कागज़ फेंक के दिया है उनने। मिश्रा जी कौन है? मिश्रा जी हमें मंडी में मिले, मैं तो जानकारी जानता नहीं हूँ। मेरी तो गिफ्ट की दुकान है, वहाँ पे जो मेन कुर्सी में बैठे हुए हैं वो उनको बार बार बुला रहे थे। आधा घंटा बुलाने के बाद वो अंदर से आए हैं और मुझे तो जानकारी नहीं कि मंडी में कौन क्या है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये मिश्रा जी हैं और उनने भी आधा घंटा बात करने के बाद मुश्किल से कागज़ फेंक के दिया है। अब ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं और यहाँ के व्यापारी बहुत आक्रोशित हैं और उसके लिए अब जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ के व्यापारी काफ़ी आक्रोशित है। वहीं अगर देखा जाए तो मंडी के द्वारा अक्सर इस तरह की बैरियर जो अंतर्राज्यीय बैरियर लगाया गया, इसमें अवैध वसूली की शिकायत कई बार आ चुकी है, जिसको लेकर व्यापारी इग्नोर करते आ रहे थे। लेकिन आज जब उनका जो सहनशीलता है वो ख़त्म हो चुकी है, जिस पर व्यापारी जो वर्ग है वो आज कलेक्टर से मिलने पहुंचा, शिकायत लेके पहुंचा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम व्यापारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धीरेन्द्र विश्वकर्मा, मनेंद्रगढ़।